शिजा पिज्जा है बाहर, जल्दी आओ। शिजा। मैं आ रही हूँ तानी, तुम जाओ। माही, अगर तुम रोना धोना शुरू ना करो तो एक बात कहूँ तुम्हारे भले की। कनात बीबी, अब क्या को नवी मुसीबत आ गई है? कुछ नवा हो गया? नहीं, नवी मुसीबत तो नहीं आई, मगर जितना कुछ हो चुका है वो भी तो कुछ कम नहीं अगर सोचो तो। मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे आपकी बात का। देखो, तुम्हारी ये ना समझी ना तुम्हें एक दिन बदनाम कराएगी। हालांकि मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ, मगर डरती हूँ कि मैं कहूँ कुछ, तुम समझो कुछ और जाकर किसी से कहो कुछ, इसीलिए बस मोहतात रहती हूँ। हालांकि मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है, आखिरकार तुम भी मेरी तरह एक लड़की हो। ना ना कनात बीबी, अगर आप मुझे कुछ समझाओगी तो भला मैं क्यों नहीं समझूंगी। और अगर आप कोई बात ऐसे मुझे छुप छुपा के कहोगी तो मैंने क्यों भला जाके किसी को बतानी है। आप तो मुझे वैसे ही बड़ी चंगी लगती हो, क्योंकि आप किचन में आती हो, इतनी मदद करती हो हमारी ना। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अलग नहीं समझती ना, और चांद नगर को भी बिल्कुल अपने घर की तरह समझती हूँ। शिजा और तानी की तरह काम करने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती मैं। देखा है मैंने, आप सारों से अलग हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या बात बता रही थी? वो, अगर तुम राजदारी का वादा करो तो बताओ। हाँ बिल्कुल, पक्का वादा, पक्का वादा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो भी आप मुझे बताओगी। पक्का वादा? पक्का वादा। देखो, जो कुछ हो रहा है इस घर में, उसका शक तुम पर भी जा रहा है। वो मैसेजेस वाली बात छोटी बात तो नहीं थी, मगर सब चुप हो गए कि तुम लड़की हो, बिला वजह बदनाम हो जाओगे। हालांकि झूठा इल्जाम लगने का ठप्पा लग जाता तुम पर। हाँ, और आज जिस तरह खाना खराब हुआ नहीं, बल्कि जानबूझ के किया गया है, उसका शक भी तुम पर जा सकता है। हालांकि मैं जानती हूँ ये सब तुम नहीं कर रही। तुम नहीं कर रही। मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ कनात बीबी। कार का माहौल पहले कितना चंगा था ना, अब तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मैं अलग बदनाम हो रही हूँ। बीबी साहब भी ना मुझसे जरा खफा खफा रहने लग गई हैं। देखो, अगर ये सब बख्तू कर रहा है ना, तो बख्तू पे सबसे ज्यादा नजर तुम रख सकती हो। अगर बख्तू बच गया तो एक दिन तुम पकड़ी जाओगी। अब फैसला तुम्हें करना है कि अपने आप को कैसे बचाना है, वरना बख्तू तो बहुत बड़ी चाल खेल गया तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मुझे ना शुरू दिन से सबसे ज्यादा शक बख्तू पे ही था, लेकिन बीबी साहब तो उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। खानम सुनेंगी। हाँ, जरूर सुनेंगी। अगर तुम्हारे हाथ में सबूत होंगे तो सबूत इकट्ठा करो, वरना आज खाना खराब हुआ है, कल खाना खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो कनात बीबी। ये सारे मिल के ना मेरी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। मैं भी देखना अब इतनी होशियार हो जाऊंगी ना। अभी इन्होंने खाने में नमक मिर्च मिला दिया इतना ज्यादा। वो तो बीबी साहब का भला हो, उन्होंने सारों के लिए इतना बड़ा पिज्जा मंगा लिया, सबने खाना खा लिया। अब कल को खाना खराब हो गया तो बंदा कोई क्या मंगाएगा, तो फिर क्या बचाएगा, है ना? एक मिनट, पिज्जा किसने मंगवाया था? बीबी साहब ने मुझे कहा था ना कि बच्चों ने खाना नहीं खाया तो उनके लिए खाना मंगा लो। तो फिर वो मैंने ना अपने फोन में एक फीड की हुई है ना, वो टिंड पांडे, वो मैंने, वो क्या कहते हैं उसको, ऐप। मेरे फोन में ना ये वाली टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी चलती है, इंटरनेट में सबसे। ऑर्डर किसने किया था? मैंने किया था, फिर तैमूर जी को दे दिया था। इतनी मैं शर्मिंदा थी, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकती थी। आपने नहीं पिज्जा खाया? आपको नहीं मिला? खाया, पेट भर के खाया। उसको छोड़ो, जो कह रही हूँ उसकी फिक्र करो। हाँ, मैं समझ गई हूँ कनात बीबी, मैं सब समझ गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी
मेरी अपनी हो, कोई गैर नहीं हो, मेरी बहन हो तुम, बहन। हाथ छोड़ो। समझ गई ना? समझ गई मैं। माही, हाँ जिंदाबाद। जिंदाबाद। हिम्मत करो, ओके फैसला करो। ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ होशियार हो जाऊंगी अब मैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, नजर भी रखूंगी। मैं को इतनी मासूम नहीं हूं, मासूम समझा है मुझे। होशियार। मैं तो पहले से जानती थी कि तैमूर कभी नहीं सुधर सकता। मैं तो इतना इम्प्रेस हो गई थी यार उससे, इमो हो गई थी मैं तो कि इतना कोई केयरिंग बंदा है, सबके लिए पिज्जा लेकर आया है, कानम को भी पिज्जा दे रहा था। चीटर। तो अच्छा हो गया कि माही ने बता दिया। और बातें सुनो, पिज्जा खाते वक्त तैमूर तुम कितने अच्छे हो, तुम क्या हो, इतनी तारीफें कर रही थी। मेरे ना मुंह ना लगो। मैंने उस वक्त बोला था कि ये अच्छा हो गया है ना। मुंह ना लगो। मुंह ना लगो। मुझे क्या पता था